टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। जून महीने से इस महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम प्रारंभ किया जाएगा। सोमवार को डीआरएम तरुण हुरिया ने रेलवे गेस्ट हाउस में रेलवे के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में स्टेशन के पूर्ण विकास की राह में आने वाली तमाम संभावित बाधाओं पर चर्चा की गई और उन्हें दूर करने की योजना बनाई गई। डीआरएम तरुण हुरिया ने कुछ लोको विद्युत क्षेत्र, ट्रेनिंग सेंटर समेत उन तमाम क्षेत्रों का निरीक्षण किया जहां रीडेवलपमेंट का काम होना है। पत्रकारों से बात करते हुए डीआरएम ने बताया कि टाटानगर एक बड़ा और व्यस्त स्टेशन है जहां देश के कई हिस्सों से ट्रेनें आती जाती है। इसलिए स्टेशन के विकास कार्य के दौरान यात्रियों की सुविधा और ट्रेन संचालन में किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गुड्स ट्रेन की आवाजाही में जो दिक्कतें आती है उन्हें दूर करना भी प्राथमिकता में शामिल है। रीडेवलपमेंट के इस काम से टाटानगर स्टेशन एक नए रूप में सामने आएगा, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और ट्रेनें के संचालन में भी और अधिक सुगमता आएगी। नहीं, हमारे यहाँ पर टाटानगर जो है जमशेदपुर जो है बहुत बड़ा हमारा स्टेशन है। यहाँ से कि बहुत सारे पैसेंजर चलते हैं और यहाँ उतरते हैं और यहाँ से गाड़ियाँ बहुत सारी निकलती हैं। तो इनकी सुविधा कैसे बढ़ाई जा सके, कैसे ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, इस विषय में एक रिव्यू किया हम। जैसा आज टाटानगर स्टेशन का रीडेवलपमेंट का टेंडर भी खुला है, 3.5 हो रहा है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जल्द से जल्द क्या बाधाएं आएंगी, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग करने की ज़रूरत है, तो वो सब भी हम लोगों ने उसके ऊपर देखा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे गुड्स है, गुड्स ट्रेन, तो उसकी आवाजाही जो है बहुत बाधाएँ आती हैं। यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जो है रन थ्रू करनी है, लेकिन वो यहाँ फंस पाती है। इसकी वजह से कि जो मालगाड़ी है उसका सामान लेट से पहुँचता है। तो बाइक ट्रक जो है वो 3 दिन या 4 दिन में पहुँच जाता है। यहाँ पे वो फंस जाने के कारण वो लेट से पहुँचता है। तो उससे जो है हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी दिक्कत है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल है या फिनिश प्रोडक्ट है टाइम से पहुँचना चाहिए। तो उसकी बॉटलनेक को कैसे दूर किया जा सके, उसके ऊपर भी हम लोगों ने कोई अलग से लूप लाइन बनेगा कि जो टाटा नहीं, वही ऑप्शंस क्या क्या हैं और कैसे उसको सॉल्व किया, क्योंकि आपके पास एरिया उतना ही है, ज़मीन उतनी है, और उस ज़मीन के अंदर बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकेंगे ताकि ये स्ट्रीमलाइन वे में काम सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चल सके। तो उसको उसके विचार के लिए डेवलपमेंट जो होगा सर क्या क्या प्लानिंग स्टेज इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो फेज वाइज ही होगा, लेकिन अभी तो मतलब एक तरीके से कैसे मतलब फ्यूचर में जमशेदपुर का जो ट्रैफिक है पैसेंजर का, गुड्स का, वो बढ़ने वाला है। तो उसके चलते यहाँ पे क्या क्या सुविधाओं की ज़रूरत है, तो सुविधाओं को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं ताकि यहाँ सेफ्टी भी रहे, पंक्चुअलिटी भी रहे, सिक्योरिटी भी रहे, तो पैसेंजर्स को किसी तरह का कष्ट ना हो। इसी तरह से जो गुड्स के लोग हैं जो सामान यहाँ से चढ़ाते हैं या उतारते हैं उनको कष्ट ना हो, प्लस जो लोगों की ट्रेनें जो यहाँ से रन थ्रू करती हैं उनको भी कोई कष्ट ना हो। इसके विषय में कोशिश करें। सर ये अभी वही क्या इशू कारण है है सर ये गवर्नमेंट भाई, यहाँ पे जो लाइनें हैं वो लाइनों की जो अरेंजमेंट है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है जिससे कि ये टाइम कम लगे, गाड़ियों को सही समय से पहुँच जाए, सही समय से पहुँच जाए, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। इसी चीज़ को देखने के लिए इसी चीज़ को कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसी के लिए हम लोग और भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन में भी नहीं होगा, इसके लिए महीनों की प्लानिंग चलती है। और ये इस सीरीज़ में एक छोटी सी मीटिंग, तो ये हम लोग एक बार फाइनलाइज कर लेंगे तो फिर हम आपके साथ ज़रूर फिर उसको मास्टर प्लान जो है वो बनेगा उसको शेयर करेंगे। दो साल पहले जीएम जब आए थे यहाँ पे तो उन्होंने कहा था कि ट्रेन है ना, वो अभी जो है RRI और मतलब कनेक्टिविटी का काम जो है अभी भी चल रहा है। अभी हमारे
सब जगह थर्ड लाइन बन चुकी है, लेकिन सरकार झहरी से लेकर आदित्यपुर के बीच में थर्ड लाइन नहीं है। तो उस चलते जो है एक कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बॉटलनेक है, ये सारी लाइनें जो है वो मर्ज होकर के कम हो जा रही हैं, तो उससे जो है दिक्कत हो रही है। तो उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उसकी सेफ्टी चल रहा है, उसमें तो अभी प्लानिंग हो गई है, एग्जीक्यूशन चल रहा है, और वो इस साल के अंत तक हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, लेकिन अभी उसको भी रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन जो प्लान कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा हमको और आगे के लिए प्लान करना है, इसलिए ये मास्टर प्लान हम आपके साथ बताएंगे। आदित्यपुर से बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं और रुक भी रही हैं वहाँ पर, और आगे कौन सी गाड़ियाँ वहाँ से निकलेंगी या रुकेंगी, उसका हम लोगों ने प्रपोजल बना करके हेडक्वार्टर के थ्रू रेलवे बोर्ड को भेजा है। जैसे ही वो थ्रू हो जाएगा तो हो जाएगा। उम्मीद कब तक से ये तो रेलवे बोर्ड के ऊपर है, हम उसको क्या कमेंट करेंगे। वहीं जा रहे हैं देखने के लिए उसको कैसे रिपेयर करें या नया बनाएं, ताकि यहाँ पे जो स्टाफ है उन लोग को भी अच्छी सुविधा मिल सके। अभी वहीं जा रहे हैं। ठीक।